संदेश यही कि आपका यहाँ आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इसके बाद इस विद्यालय के बच्चे एनसीसी में वो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। आप देख सकते हैं बैंड मास्टर हमारे स्कूल का छात्र किस तरह अपने निर्देशन में बैंड को यहाँ संचालित कर रहा है। तो बहुत ही प्यारी धुन के साथ हार्दिक अभिनंदन शिक्षा मंत्री महोदय का, शिक्षा सचिव सर का, शिक्षा निदेशक सर और अन्य अधिकारीगण का। हमारे बच्चे किसी भी प्रोफेशनल टीम से कम नहीं हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने बैंड ने वेलकम किया। अब गार्ड ऑफ ऑनर, एनसीसी के कैडेट्स, हमारे भविष्य के सिपाही अब स्वागत कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमती आतिशी जी, माननीय शिक्षा सचिव श्री अशोक कुमार सर, माननीय शिक्षा निदेशक श्री आर.एन. शर्मा सर, क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक श्री के.एस. उपाध्याय सर, डिप्टी डायरेक्टर श्री मीना जी, डिप्टी डायरेक्टर जोन श्री राजपाल सिंह एवं अन्य अतिथिगण। गार्ड ऑफ ऑनर में बच्चे हमारे भविष्य के सिपाही अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं पूरी दक्षता के साथ। इस समय ये सम्मान गारद सम्मान में स्वागत में यहाँ उपस्थित, और ये हमारा पाइप बैंड, ये धुन, और आप भी जोरदार इस धुन के साथ तालियां बजाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इन तालियों के साथ हम भी आइए स्वागत में शामिल हों। दिल्ली की शिक्षा मंत्री महोदय, दिल्ली की लोक निर्माण विभाग मंत्री महोदया का हार्दिक अभिनंदन। माननीय स्पीकर सर का अभिवादन करने के उपरांत अब मैडम और सर परंपरागत स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर इंतजार कर रहे हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ टीका लगाकर परंपरागत तौर पर अभिनंदन स्वागत। पुष्प वर्षा की आदरणीय स्पीकर सर ने बच्चों पर, आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बच्चों पर अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना दुलार बच्चों को देती हूं। हमारा बैंड आप देख सकते हैं, हमारे बच्चे किस तरह से स्वागत में शामिल। और अब इस नए भवन के नाम पट्टिका के लिए, इस भवन को, अब तक हम भवन कह रहे थे, अब इस भवन को इस नाम पट्टिका से आज नाम मिल रहा है विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय और सर्वोदय बाल विद्यालय। उद्घाटन हुआ, जोरदार तालियों से आइए हम भी स्वागत में, और इस नए उद्घाटन के अवसर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके बाद भवन की इस नाम पट्टिका का अनावरण, आज इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष एवं दिल्ली की शिक्षा मंत्री महोदया। साथ में उपस्थित सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन और अन्य अधिकारीगण। भवन से यहाँ व्यवस्थाओं को देखने के बाद हमारे दोनों ही अतिथिगण अब पहुँच रहे हैं लाइब्रेरी की ओर। और यहाँ की लाइब्रेरी को बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। इस लाइब्रेरी को बहुत ही शानदार बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, उपलब्धि इस विद्यालय की होगी, क्योंकि आज के समय बच्चों का सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है तो वो पुस्तकें हैं। और यहाँ सारी चीज़ें बच्चों के ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और उन्हें यहाँ हम सबके सम्मुख, इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है कि जब आप इस कार्यक्रम को देख लें तो उसके बाद आप अवश्य लाइब्रेरी को देखकर जाएं। आप भवन में जो अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं उन्हें देखकर जाएं,
और यहाँ सभी चीज़ों को सुनिश्चित करें। लाइब्रेरी में बहुत अच्छी प्रकाश की व्यवस्था की गई है, साथ ही बुक्स को बच्चों की रुचि के हिसाब से लगाया गया है और वो आपके बच्चों के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसी क्रम में हमारे पास बच्चों के लिए एक और बेहतरीन सुविधा यहाँ हम कर रहे हैं। ये मैडम इस समय जो कमरा देख रही हैं, ये CWSN बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ हम उन बच्चों की शिक्षा किसी भी रूप से उतने दक्ष नहीं हैं, उनको बेहतरीन शिक्षा देने के लिए ये कक्ष बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक थेरेपी कॉर्नर है। थेरेपी कॉर्नर में बच्चों को अलग अलग थेरेपीज, माता पिता को बताया जाता है कि अगर आपके बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, और वो सब एक्टिविटीज़ यहाँ बच्चों के माता पिता को बताई जाती है और लगातार बच्चों से कराई जाती है। यहाँ का फर्नीचर, यहाँ जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो सारी अपने आप में बेहतरीन। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षा सचिव सर और शिक्षा निदेशक सर इस समय इस कमरे में उपलब्ध सभी सुविधाओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा अवसर है जब हम छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था बनाते भी हैं और अपने बच्चों को उस शिक्षा को देने के लिए लगातार उन चीज़ों में हम काम करते हैं। हमारे स्पेशल एजुकेशन टीचर इस समय मैडम को और सर को उन सभी बातों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ती हुई मैडम अब हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने बहुत ही अच्छे कक्ष यानी कि जैसा आप जानते हैं ये विद्यालय विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय और सर्वोदय बाल विद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी क्लासेस के 1ली से 5वीं के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी व्यवस्था की गई है। वहाँ का क्लासरूम में जो फर्नीचर बच्चों के लिए है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। इस व्यवस्था को हम सब यहाँ बना रहे हैं और बच्चों को ये सारी व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम इन सभी व्यवस्थाओं को बच्चों के लिए देख रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। और आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय ने चूंकि CWSN बच्चों के लिए ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है, तो वो एक एक व्यवस्था को अपनी आंखों से देख रही हैं और उन सभी टेक्नोलॉजी को शिक्षकों से। एक नया विद्यालय आप देख सकते हैं, नए विद्यालय भवन के साथ, ये 2 विद्यालय भवन आमने सामने, और आप सब हाथ हिलाकर अभिवादन और अभिनंदन करें। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री महोदय हमारे साथ इस समय दीप प्रज्वलन की ओर, दीप शिखा की ओर मैडम बढ़ती हुई, साथ में आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, और इस समय हमारे सभी अतिथि यहाँ दीप शिखा के पास आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय, आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय। दीप प्रज्वलन, दीप शिखा प्रज्वलित हुई, जोरदार तालियों से आइए सहभागी बने। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। और अब मेरा अनुरोध शिक्षा सचिव सर से कि इस अवसर पर आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय अब इस दीप शिखा को प्रज्वलित कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तालियां बजती रहें। आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से मेरा अनुरोध, साथ में आदरणीय क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक महोदय से मेरा अनुरोध, वो भी इस अवसर पर दीप शिखा को प्रज्वलित करें। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन और स्वागत करें। विद्यालय प्रमुख इस समय इस दीप शिखा को प्रज्वलित करती हुई। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जब मंच पर आए, आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय जब मंच पर आए, तो जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत करें।
आज का ये अवसर खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। तो इन शब्दों के साथ अभिनंदन आप सबका, इन शब्दों के साथ अभिनंदन आप सबका। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्वागत के भाव लेकर यहाँ आए हैं, तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय सीमापुरी के बच्चों से वो आएं और स्वागत का भाव हम सबके बीच रखें। इन शब्दों के साथ अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम। भावना हमारे मनों में आइए जोरदार तालियों से इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं और इन शब्दों के साथ कि ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान। तो आइए जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन और स्वागत करें। और स्वागत के क्रम को बढ़ाते हुए हमारे विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे इस नवांकुर से स्वागत कर रहे हैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी का। हमारी छोटी छोटी बच्चियां, जोरदार तालियां आपकी, इनके हौसलों को उड़ान मिले। ये छोटी सी बच्ची हम सब का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही है, पूरे विद्यालय परिवार का। बहुत बहुत स्वागत सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय की ये नन्ही मुन्नी बालिकाएं अब स्वागत कर रही हैं शिक्षा मंत्री आदरणीय आतिशी मैडम का। आइए जोरदार तालियां से हम इस अभिनंदन में मैडम का यहां स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहें, आपका हौसला। आगे जो साथी बैठे हैं साहब, ताली बजाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सचिव सर का स्वागत करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय के ये बच्चे अब स्वागत कर रहे हैं आदरणीय शिक्षा सचिव सर का। और अब हम स्वागत कर रहे हैं हमारे आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय श्री RN शर्मा जी का। जोरदार तालियों से आप सब सहभागी बने। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे स्वागत के इस क्रम को यहाँ संपन्न कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका यहाँ आना और इस भवन का उद्घाटन करना। एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। सब लोग जोरदार तालियों से सहभागी बने इस स्वागत में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इन शब्दों के साथ जो हमेशा इस तरह की भावना हमारे मनों में, हमारे बच्चों और शिक्षकों के मन में भरते हैं कि आत्मविश्वास और जुनून को इस कदर बढ़ाओ, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत, मैडम के इन प्रयासों के लिए। यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और हम सबके बड़े भाई और मार्गदर्शक रामनिवास गोयल जी, शिक्षा विभाग के सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा विभाग के निदेशक RN शर्मा जी, यहाँ पर बैठे हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और मेरे सामने बैठे बच्चों के अभिभावक, माता पिता और इलाके के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब और सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सर्वोदय कन्या विद्यालय विश्वामित्र ओल्ड सीमापुरी स्कूल के 2 नए एकेडमिक ब्लॉक्स के उद्घाटन के लिए आप लोगों ने यहाँ पे इस कार्यक्रम में आने से पहले क्या स्कूल के कमरों का दौरा किया? अगर आपने नहीं किया तो यहाँ से जाने से पहले एक बार स्कूल का चक्कर ज़रूर काट के जाइएगा।
मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो सारे यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स और पेरेंट्स आए हुए हैं उनको एक बार इस स्कूल का राउंड ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि जब आप स्कूल का राउंड लगाएंगे, जब आप लाइब्रेरी देखेंगे, जब आप लैब देखेंगे, जब आप वो क्लासरूम देखेंगे जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो आपके मन में भी वही भाव आएगा जो अभी मेरे मन में आया कि हमारा सर्वोदय कन्या विद्यालय ओल्ड सीमापुरी वाला दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स को पीछे छोड़ देता है। इतना शानदार बना है हमारा नया स्कूल। मैं खुद दिल्ली के एक नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूं और मैं इस बात को दावे से कह सकती हूं कि दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल की इतनी शानदार बिल्डिंग नहीं है जो हमारे ओल्ड सीमापुरी के स्कूल की है। और इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को धन्यवाद कहना चाहती हूं और सभी बच्चे जो इन क्लासरूम्स में पढ़ने वाले हैं और उनके माता पिता को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि इतना शानदार स्कूल आज हमारे बच्चों को मिल रहा है। आज जिन 2 स्कूल बिल्डिंग्स का हम उद्घाटन कर रहे हैं, इससे पहले मुझे पता नहीं है आपको, आप में से किसको याद है कि नहीं है, यहाँ पे एक पहले छोटी सी बिल्डिंग थी, सिर्फ ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, जिसमें मात्र 20 कमरे हुआ करते थे। याद है कि नहीं याद है? हो सकता है कि आज जिन बच्चों के माता पिता, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद उस स्कूल बिल्डिंग में आपने पढ़ाई करी होगी। लेकिन आज उस 20 कमरे के स्कूल की जगह, उस 20 कमरे के बिल्डिंग की जगह आज ये 4 तल्ले वाले शानदार 2 ब्लॉक्स, जिसमें 76 नए कमरे आपके बच्चों को मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को मिल रहे हैं। और इन 2 बिल्डिंग में हमारे बच्चों को 6 लैबोरेटरी मिलेंगी। यानी हमारे बच्चे अगर फिजिक्स पढ़ना चाहें, केमिस्ट्री पढ़ना चाहें, बायोलॉजी पढ़ना चाहें, उनको एक शानदार लैब मिलेगी। मैं आपको ये भी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि अभी जब हम स्कूल का दौरा कर रहे थे तो ये भी तय हुआ है कि पहले तो सिर्फ बॉयज़ स्कूल में साइंस स्ट्रीम थी, लेकिन अब इतनी शानदार लैब्स बन गई हैं कि गर्ल्स के लिए भी मॉर्निंग शिफ्ट में साइंस स्ट्रीम की शुरुआत करी जाएगी हमारी ओल्ड सीमापुरी की लड़कियों के लिए। हमारे स्कूल में एक शानदार लाइब्रेरी है और ना सिर्फ इतना, और मुझे लगता है कि शायद किसी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा नहीं होगा, इस स्कूल बिल्डिंग में हमारे बच्चों के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। हमारे बच्चे 3रे तल्ले तक लिफ्ट में भी जा सकते हैं। आपने सुना था पहले कभी कि किसी सरकारी स्कूल में लिफ्ट है? सुना है पहले कभी? किसी प्राइवेट स्कूल में सुना है? नहीं सुना। लेकिन ऐसे शानदार स्कूल बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के बारे में ना सिर्फ सोचा बल्कि उसको साकार करके दिखाया। मुझे पता है कि चाहे ओल्ड सीमापुरी हो, चाहे न्यू सीमापुरी हो, चाहे दिलशाद गार्डन हो, ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। यहाँ पे छोटे से इलाके में बहुत ज़्यादा आबादी है। जब बहुत ज़्यादा आबादी होती है तो सरकारी स्कूलों पर भी उतना ही प्रेशर होता है। और अभी हमारे इस एसकेवी विश्वामित्र स्कूल में क्योंकि कमरों की कमी थी तो हर क्लासरूम में 60 बच्चों को बैठना पड़ रहा था क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा थे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस 2 नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद जो स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो है, यानी हर क्लासरूम में कितने बच्चे बैठने वाले हैं, वो 60 से घटकर 40 पे आ गया है, यानी किसी भी प्राइवेट स्कूल के बराबर आ गया है आज हमारे सर्वोदय कन्या विद्यालय में। तो अब ये 2 नई स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद
चाहे हमारे ओल्ड सीमापुरी के बच्चे हो, नए सीमापुरी के बच्चे हो, दिलशाद गार्डन के बच्चे हो, सबको इन नई बिल्डिंग्स में शानदार शिक्षा मिलेगी। लेकिन जब हम इस नई बिल्डिंग में घुसें तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि आज जो शानदार नई बिल्डिंग हमें मिल रही है, 10 साल पहले सरकारी स्कूलों का ये हाल नहीं होता था। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? 10 साल पहले आप सरकारी स्कूल के अंदर घुसिए तो स्कूल के अंदर घुसते ही सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? सही कह रही हूं, आप भी पढ़ी हैं सरकारी स्कूल से। टॉयलेट की बदबू जिस क्लासरूम, जिस स्कूल में आ रही, जहां जिस टॉयलेट से आ रही होती थी, क्योंकि क्लासरूम की कमी होती थी, उस गंदे से टॉयलेट के बाहर कॉरिडोर में बच्चे बैठे हुए होते थे, वहां पे उनकी क्लास चल रही होती थी। क्लासरूम के अंदर जाइए, बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होते थे, ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। टाट पट्टी और दरी पे बैठा करते थे आपके और हमारे बच्चे। टीचरों की हर सरकारी कार्यक्रम में ड्यूटी लगाई जाती थी। जनगणना होती है तो टीचर जाएंगे, पल्स पोलियो होता है तो टीचर जाएंगे, आधार कार्ड की सीडिंग होती है तो टीचर जाएंगे। इसका क्या नतीजा होता था? इसका नतीजा ये होता था कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में टीचर नहीं होते थे, बच्चे क्लास में बैठे रहते थे, लेकिन कोई पढ़ाने नहीं आता था हमारे बच्चों को। पीने का पानी नहीं होता था, साफ टॉयलेट नहीं होता था, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ होता था। यही हाल होता था 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। और इसका क्या नतीजा था? इसका नतीजा ये था कि हम लोग पेट काट काट कर कोशिश करते थे कि किसी तरीके से अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में भेज दें। यह हर परिवार कोशिश करता था। और जिसके पास पैसे नहीं होते थे, जो परिवार प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो दिल पे पत्थर रखकर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता था। और क्योंकि पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती थी, आंकड़े बताते हैं, दिल्ली का भी पहले यही हाल था और देश में आज भी कई राज्यों का यह हाल है कि 50% बच्चे जो पहली कक्षा में एडमिशन लेते थे, आधे से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं करते थे, 12वीं से पहले ही स्कूली शिक्षा छोड़ देते थे, कहीं छोटा मोटा काम ढूंढ लेते थे। वो बच्चा क्या करता जो पढ़ाई नहीं खत्म कर पाया? वो बच्चा क्या करता जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था? वो किसी दुकान में जाके, किराने की दुकान में छोटा सा काम लेता था, किसी ऑटो रिपेयर की दुकान पे जाके मैकेनिक बन जाता था, कोई लड़की होती तो किसी घर में काम ढूंढ लेती थी। मैं ये नहीं कहती कि किसी को मैकेनिक नहीं होना चाहिए, दुकान में काम नहीं करना चाहिए, घर में काम नहीं करना चाहिए, काम कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, ऐसी छोटी नौकरियां करना उनकी मजबूरी हो गई थी। हमारे देश में कहते हैं ना कि आपका भाग्य आपकी हाथ की लकीरों में लिखा होता है। ये कहीं ना कहीं सच्चाई बन गई थी। जब 3 साल की उम्र पर बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता, अगर वो किसी अमीर घर से आता जहां पे उसके माता पिता महंगे प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस दे सकते थे, इन प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है। बहुत बहुत आभार आपका। और अब इस क्षेत्र के विधायक और दिल्ली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष इन शब्दों के साथ कि रूप तुम्हारा गंध तुम्हारी, मेरा तो स्पर्श मात्र है, लक्ष्य तुम्हारा प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है, दृश्य तुम्हारा दृष्टि तुम्हारी, मेरी तो तुलिका मात्र है, और सृजन तुम्हारा सृष्टि तुम्हारी, मेरी तो भूमिका मात्र है। तो एक विधायक के तौर पर अपनी उस भूमिका को आप सबके बीच रखते हुए और आज के इस अवसर पर अब सर से अनुरोध संबोधन का। आइए जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। मंच पर विराजमान मेरी छोटी बहन शिक्षा मंत्री दिल्ली की आतिशी जी, शिक्षा सचिव अशोक जी IAS,
और डायरेक्टर RN शर्मा जी, पूर्वी दिल्ली शिक्षा के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ बैठी प्रिंसिपल महोदया पूनम जैन जी, बगल वाले स्कूल की पूनम लव जी और इवनिंग वाले स्कूल के भूपेंद्र जी, सभी स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स, यहाँ आए हुए क्षेत्र के सभी मोजिज लोग, माता पिता, प्यारे बच्चों, मेरा सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अपनी बात कहने से पहले जब इस स्कूल का शिलान्यास हुआ था, मनीष जी को याद करता हूं, उनको नमन करता हूं। शिक्षा जगत में जिस ढंग से उन्होंने पूरी दिल्ली में स्कूलों के निर्माण के लिए कार्य किया, स्कूलों के राउंड लिए, निश्चित रूप से आतिशी जी ने जो आज कहा है सब कुछ दिल्ली के विषय में, उसके पीछे एक दीपक जो दिन रात जला, वो थे मनीष सिसोदिया। अब हमारे बीच में आ चुके हैं जेल से, और उस दीपक की बाती और तेल, उसको रोशनी देने का जो काम किया हमेशा, मैं अरविंद जी को नमन करता हूं, याद करता हूं कि पूरा का पूरा जिस ढंग से उन्होंने, आतिशी जी ने सब कुछ कहा इस विषय में। दिल्ली सरकार का कल्पना करके देखिए, 25% बजट रुपए में 4 आने केवल शिक्षा के लिए, और किसी काम के लिए नहीं। कि स्कूल के फर्नीचर को, स्कूल की दीवारों को, ये मैदान डेवलप होगा, स्कूल के पौधों को उसी ढंग से साफ सुथरा रखें जैसे अपने घर को रखते हैं। यह हर माँ का फर्ज है, हर बाप का फर्ज है। ये स्कूल में जब भी आऊं देखने के लिए मुझे ऐसा लगे कि आज भी है वैसे ही खड़ा है, नया का नया। आतिशी जी ने कहा स्कूल की लाइब्रेरी देख के जाएं, मुझे गर्व होता है। आतिशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि लाइब्रेरी, मैंने आज तक किसी प्राइवेट स्कूल की ऐसी लाइब्रेरी नहीं देखी, किसी भी बड़े से बड़े DPS की भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं देखी जैसी लाइब्रेरी स्कूल की। इस स्कूल की लैब देख करके कमाल, सर फकर से ऊंचा हो गया कि मेरे सीमापुरी के बच्चे ऐसी लैब में पढ़ेंगे, ऐसी लैब में साइंस का अध्ययन करेंगे, ऐसी लैब में आकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए, आइए विकास के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सचमुच आपने जो कहा, ये विद्यालय हमारा है और इस विद्यालय का रख रखाव इसे बेहतर तरह से हम ही रख सकते हैं। तो मेरा बस आपसे यही अनुरोध, इन शब्दों को ध्यान में रखकर अपने बच्चों को ज़रूर गाइड करें। और अब जो सपने देखने का साहस रखते हैं, वही दुनिया बदलने का हौसला भी रखते हैं। और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो सफल होने का जोश और जुनून अपने मन में रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा निदेशक सर से, वो आएं और धन्यवाद संबोधन हम सबके बीच रखें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद संजय। सर्वप्रथम मंच पर आसीन ऑनरेबल स्पीकर सर, परम आदरणीय श्री रामनिवास गोयल जी, सर आपका शिक्षा विभाग और हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्तम शेड्यूल में से समय निकाला और आज इस स्कूल के 2 सुंदर एकेडमिक ब्लॉक्स का इनॉग्रेशन किया। आप ही का इलाका है सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर। और साथ में सारे हमारे निवासी और अभिभावक गणों को सबको बहुत बहुत बधाई। आपने ये 2 एकेडमिक ब्लॉक नए स्कूल में, इसी स्कूल में नए रूप से शुरुआत करी। मंच पर आसीन मैडम आतिशी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन,
ऑनरेबल मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी, मैम आज आप आई, आपने 2 नए एकेडमिक ब्लॉक 76 कमरों के साथ, जहां अच्छी सुंदर लैब, अच्छी सुंदर लाइब्रेरी आज स्कूल को समर्पित की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हमारे बच्चों को